Welcome to a Copenhagen love story. Part 1 First Meeting. कोपेनहेगन, डेनमार्क का बहुत सुंदर और शांत शहर, जो अपने पुराने बिल्डिंग्स और रंग बिरंगे घरों के लिए फेमस है। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था, एक लड़की और एक लड़के की मुलाकात हुई। ये मुलाकात आम नहीं थी। उनकी जिंदगी उन्हें एक दूसरे से मिलाने के लिए बनाई गई थी। रिया, एक इंडियन लड़की, पढ़ाई के लिए डेनमार्क आई थी। वो एक कोजी कॉफी शॉप में बैठी अपने नए शहर और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। तभी एक लड़का, मार्कस, जो वहां का ही रहने वाला था, एंथर आया। वो भी अपनी जिंदगी के कुछ डिसीजंस के बारे में सोच रहा था। अचानक उनकी नजरें मिली और रिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हिचकिचाते हुए मार्कस उसके पास आया और बोला, कैन आई टॉक टू यू? रिया ने हाँ में सर हिलाया और ऐसे शुरू हुई उनकी बातचीत। इस पहली मुलाकात ने उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका दिया। रिया ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वो इंडिया से डेनमार्क नई जिंदगी शुरू करने आई है। मार्कस, जो एक आर्टिस्ट था, ने अपने आर्ट के लिए दुनिया भर की यात्राओं के बारे में बताया। उनकी बातचीत से एक जाठुई एहसास पैदा हुआ। पार्ट 2 द बिगिनिंग ऑन फ्रेंडशिप। अगले कुछ दिनों में रिया और मार्कस जाथिया मिलने लगे। उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपने सपने और अपनी होप्स शेयर की। रिया मार्कस की साथेगी और अपने आर्ट के लिए पैशन से आकर्षित हुई, जबकि मार्कस रिया की सीरियसनेस और उसके कल्चरल वैल्यूज से प्रभावित हुआ। एक थीम, रिया ने मार्कस को अपनी फेवरेट इंडियन फिल्म की कहानी सुनाई। मार्कस को कहानी इंटरेस्टिंग लगी और उसने रिया से वादिया किया कि वो फिल्म जरूर देखेगा। ये छोटे छोटे मोमेंट्स उनके रिश्ते को मजबूत कर रहे थे और धीरे धीरे वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। पार्ट 3 द रियलाइजेशन ऑफ लव। एक थीम, रिया और मार्कस एक कैफे में बैठे थे और मौसम के बारे में बात कर रहे थे। रिया को एहसास हुआ कि वो मार्कस के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में छुपा हुआ गम, उसका सब कुछ उसे बहुत खास लगता था। वो समझ गई कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि गहरा प्यार। मार्कस को भी रिया के लिए अपने फीलिंग्स का एहसास हो गया था। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था, उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब रहता था। एक शाम, जब वो समुद्र किनारे टहल रहे थे, मार्कस ने कहा, रिया, आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। रिया थोड़ा सरप्राइज्ड होकर धीरे से बोली, सो एम आई, मार्क्स। और उसी पर उनके दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। पार्ट 4 द चैलेंजेस ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन इस नए प्यार के सामने कई चैलेंजेस थे। रिया का परिवार इंडिया में था और उसके पेरेंट्स उसे वापस बुला रहे थे। मार्कस अपने करियर में बिजी था और उसका अब्रॉड जाने का प्लान पूरा कर रहा था। उनके बीच की थी रहने लगी, लेकिन उनका प्यार बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिला, जिसके लिए उसे इंडिया वापस जाना था। मार्कस समझ गया कि ये उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तीनों सोच में पड़ गए कि क्या उनका प्यार इस थ्योरी को सह पाएगा। पार्ट 5 अ न्यू बिगिनिंग। कुछ महीनों बाद रिया और मार्कस ने अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए एफर्ट और कमिटमेंट चाहिए। रिया ने इंडिया वापस जाने का फैसला किया, लेकिन मार्कस के साथ जुड़ी रहना चाहती थी। मार्कस ने भी अपने आर्ट के लिए जातिया ट्रैवल करने का फैसला किया, लेकिन रिया के करीब रहने का वादिया किया। आखिर में रिया और मार्कस ने सीखा कि प्यार एक सफर है, जिसके लिए कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट जरूरी है। उनका रिश्ता अब और मजबूत हो गया था और उन्हें पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। ये उनकी कहानी की बस शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अ कोपेनहेगन लव स्टोरी के अगले चैप्टर्स के लिए बने रहें।